हेलो एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। ये एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 यूनिट 9.4 का टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं जीनोम की। तो हमारी बॉडी में जितना भी डीएनए प्रेजेंट है और जितनी भी जीन्स प्रेजेंट होती है, इन सबको अगर हम मिला दें तो जितना भी जेनेटिक मटेरियल बनता है उसको हम कह देते हैं जीनोम। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2020 में। इसको फंड किया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, और ये जो डिपार्टमेंट है डीबीटी आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्राइमरी गोल क्या था? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है वो हमने क्यों लॉन्च किया? तो इसका रीज़न है कि इंडियन जो साइंटिस्ट हैं उनको, जो 10,000 इंडियंस हैं उनमें जीनोम की स्टडी करनी थी और उनके जीनोम का सीक्वेंस पता करना था। क्योंकि हमारा जो डीएनए है उसमें चार नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। तो इनका जो सीक्वेंस है वो पता करना था। अगर आपको नहीं पता है कि डीएनए में कितने नाइट्रोजन बेसेस होते हैं और इनकी पेयरिंग कैसे होती है, तो लेक्चर नंबर 4 देख सकते हो। अब क्वेश्चन आता है, कल के वीडियो में हमने बात की थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, तो जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट था। और ये जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है ये इंडिया का प्रोजेक्ट है, नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो डेटा है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो फिर इंडियन साइंटिस्ट को ये ज़रूरत महसूस क्यों हुई कि उन्होंने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में सोचा? तो इसका फर्स्ट रीज़न है कि इंडिया जो है वो डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती है, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग कल्चरल आइडेंटिटी के लोग रहते हैं। तो और ये जो कम्युनिटीज़ हैं ये एंडोगेमी प्रैक्टिस करती है। बहुत सारी कम्युनिटीज़ या ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो एंडोगेमी प्रैक्टिस करती है। एंडोगेमी मतलब क्या होता है कि जो क्लोज रिलेटिव होता है, क्लोज रिलेटिव्स के बीच में शादियां करवा दी जाती है। फॉर एग्जांपल कज़न मैरिजेस एक एंडोगेमी का ही एग्जांपल है। तो एंडोगेमी की वजह से होता क्या है कि बहुत सारी जो रेयर जेनेटिक डिजीजेज हैं वो इंडिया में देखने को मिलती है, जो कि बाकी ग्लोबल लेवल पे उतनी देखने को नहीं मिलेगी। बाकी कंट्रीज़ में बहुत ही रेयर केसेस में ये देखने को मिलेगी, बट इंडिया में ये जो जेनेटिक डिजीज़ है, जेनेटिक बीमारियां हैं, वो काफ़ी कॉमनली देखने को मिलती है। तो एक तो रीज़न ये हो जाता है। सेकेंड रीज़न है कि हमारा जो डिपेंडेंस है यूरोपियन डेटा पे वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम इंडियन जो लोगों में बीमारियां हैं उसको क्योर करने के लिए यूरोपियन डेटा यूज़ करते हैं, और यूरोपियन लोगों में ये बीमारियां देखने को नहीं मिलती है जो कि इंडिया में मिलती है। इसलिए क्या होता है कि जो डॉक्टर हैं वो एक्यूरेटली किसी भी डिजीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारा खुद का डेटा अवेलेबल नहीं है, जो कि इंडियन पॉपुलेशन और जो यूरोपियन डेटा है वो इंडियन पॉपुलेशन को कैटर नहीं करता है। अब देख लेते हैं हम आउटकम्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इसका फर्स्ट आउटकम क्या निकला? तो साइंटिस्ट ने 10,000 इंडियन लोगों पे स्टडी किया और इन 10,000 लोगों में जो जीनोम है उसकी सीक्वेंसिंग पता की। ये जो 10,000 लोग हैं इन्होंने किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से नहीं लिए थे, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज से ये लोग लिए थे। सेकेंड आउटकम निकलता है कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के दौरान जो 10,000 लोगों पे स्टडी की गई तो उनके जीनोम में 180 मिलियन यूनिक जेनेटिक वेरिएंट्स हमें देखने को मिले, जो कि केवल इंडियन पॉपुलेशन में ही देखने को मिले थे। और जो यूरोपियन डेटा है उसमें ये ऑफ कोर्स इंडिया वाला जो जेनेटिक वेरिएंट्स है वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो यूरोपियन डेटा हमारे लिए उतना रेलिवेंट नहीं रहता है, इसलिए हमें खुद का डेटा चाहिए। थर्ड आउटकम निकला कि बहुत सारे जो बायो बैंक हैं वो एस्टेब्लिश किए गए। इस बायो बैंक में जो भी जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का डेटा है उसको स्टोर किया गया और इसको यूज़ किया जा सकता है फॉर फ्यूचर मेडिकल रिसर्च के लिए। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है कि हमारे पास एक इंडियन पॉपुलेशन का डेटा आ गया जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के थ्रू, और जो भी बीमारियां इंडिया में ज़्यादातर देखने को मिलती है, कॉमनली देखने को मिलती है, उसका क्योर हम ढूंढ पाएंगे। फॉर एग्जांपल कार्डिक अरेस्ट जो है, जो कि एक हार्ट डिजीज़ है, वो
इंडियन पॉपुलेशन में लगभग 4.5% पॉपुलेशन में ये देखने को मिलती है, जो कि एक स्पेसिफिक म्यूटेशन की वजह से होती है। तो अगर इसका इलाज हमें करना है तो हमें ऑफकोर्स इंडिया का डेटा ही चाहिए। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के थ्रू हमें वो डेटा मिल गया है, तो हम इस कार्डिक अरेस्ट जैसी बीमारियां जो हैं इनको हम क्योर कर पाएंगे। सेकंड हो जाता है ट्राइबल आइसोलेशन डायनेमिक्स। ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो आइसोलेट रहती है, बहुत ज़्यादा जो नॉर्मल लोगों से वो बात नहीं करती है, तो वो आइसोलेशन में रहती है और इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी कम होती है। तो इन लोगों में एंडोगेमी प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और उस एंडोगेमी की वजह से क्या होता है, इनमें बहुत सारी जेनेटिक डिजीज हो जाती है। तो अगर हम ट्राइबल लोगों के जीनोम को स्टडी कर पाएंगे तो उससे होगा क्या कि जो जेनेटिक डिजीज़ है उनके अंदर उसको भी हम क्योर कर पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जीन थेरेपी के थ्रू हम इसको क्योर कर पाएंगे। जीन थेरेपी का वीडियो जो है वो आप देख सकते हो। जीन थेरेपी में क्या होता है कि हम अनहेल्दी जीन जो होती है उसको निकाल के एक हेल्दी जीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो अब बात आती है कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का डेटा जो है वो हमें कैसे हेल्प करेगा किसी भी इंसान की बीमारी को क्योर करने के लिए। तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो हेल्दी जीन है उसको उन्होंने 10,000 जो लोग लिए थे उन्होंने हेल्दी लिए थे, तो उनको पता चल गया जो हेल्दी लोग हैं उनमें जो डीएनए का सीक्वेंस होता है, नाइट्रोजन बेस पेयर्स का सीक्वेंस क्या होता है, और इसको वो कंपेयर कर लेंगे अनहेल्दी जीन वाले लोगों से। तो हेल्दी और अनहेल्दी जीन में आप देख पा रहे हो कि जो ऊपर वाला डीएन ये जो बेस पेयर का सीक्वेंस है वो सेम है, सी एंड जी, साइटोसिन एंड ग्वानिन। लेकिन बाकी बचे हुए जो दो नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं उनका सीक्वेंस डिफरेंट है। हेल्दी जीन में ये अलग है, अनहेल्दी जीन में ये अलग है। तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, जीन थेरेपी के थ्रू जो अनहेल्दी इंसान है, जो जिसमें जेनेटिक बीमारी है, उसमें से क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को निकाल के और हेल्दी वाला जो डीएनए सेक्शन है, डीएनए फ्रेगमेंट्स है, उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का डेटा है वो हेल्प करता है किसी भी अनहेल्दी जीन को आइडेंटिफाई करने में कि ओके इस हेल्दी जीन इस तरीके की दिखनी चाहिए थी, लेकिन अनहेल्दी जीन जो है वो इस तरीके की दिख रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है जीन में। तो उस अनहेल्दी जीन को निकाल के रिमूव करके और हेल्दी जीन वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। थर्ड एप्लीकेशन हो जाता है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का जो डेटा है उसको हम यूज़ करेंगे लो कॉस्ट डायग्नोसिस टूल्स बनाने के लिए। फोर्थ एप्लीकेशन है प्रिवेंशन ऑफ रेयर जेनेटिक डिजीजेस एंड फिफ्थ आ जाता है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। और ये है कंक्लूजन जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का जो फेज 1 है वो कंप्लीट हो चुका है 2020 से लेकर 2025 तक, और जो सेकंड फेज है इस प्रोजेक्ट का उसका जो टारगेट है वो और भी बड़ा है। फेज 1 में हमने 10,000 लोगों पे ये स्टडी किया था, और फेज 2 में साइंटिस्ट क्या करेंगे कि जो 1 मिलियन लोग हैं उनके जीनोम को स्टडी करेंगे, और उसमें भी स्पेशल फोकस रहेगा कैंसर पेशेंट पे और जो रेयर जेनेटिक डिजीज़ हैं उन पे, उन लोगों को ज़्यादा इंक्लूड करेंगे ताकि हमें पता चले अनहेल्दी जीन जो है उनका सीक्वेंस कैसा होता है। तो फेज़ 1 और फेज़ 2 में डिफरेंस क्या है? फेज़ 1 में जो टारगेट था वो छोटा था, 10,000 लोगों पे स्टडी करनी थी। फेज़ 2 में 1 मिलियन लोगों पे ये जीनोम की स्टडी करेंगे। सेकंड डिफरेंस क्या आता है? फर्स्ट फेज़ में इन्होंने जो 10,000 लिए थे लोग वो हेल्दी थे, जबकि फेज़ सेकंड में ये लोग फेज़ सेकंड में साइंटिस्ट उन लोगों को लेंगे जिनमें कुछ कैंसर जैसी बीमारियां हैं या फिर रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। आज हमारी 5 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 1.7, 9.1, 9.2, 9.3 एंड 9.4। आज का वीडियो होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।